नमस्ते। समाजवादी पार्टी का विधायक अभय सिंह, जिसको आज समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह वही अभय सिंह है जो 2012 में पहली बार चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। इससे पहले बसपा की राजनीति करते थे। बसपा से कभी चुनाव नहीं जीते, सपा में आए चुनाव जीत गए। 17 में फिर टिकट मिला, चुनाव नहीं जीते। 2022 में पुनः चुनाव जीते। पार्टी के साथ इन्होंने बगावत किया, राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दिया। फिर जो लोकसभा का चुनाव आया, पीडीए के जो है खिलाफ इन्होंने तमाम अपनी आवाज को बुलंद किया। फिर जो है ये झंडा बरदार बन गए। इन्होंने अखिलेश यादव जी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। आरोप क्या लगाया? इन्होंने ये आरोप लगाया कि श्री अखिलेश यादव जी हमको अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिए। क्या, जबकि अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि हमारा एक बयान दिखा दें जहां हमने ऐसा कहा हो कि राम मंदिर में हमारा कोई विधायक नहीं जा सकता। तब यही लोग जो है बंगले झांकने लगे, दिखा नहीं पाए। चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप हो, चाहे मनोज पांडे, इन लोगों के पास जो है दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तब ये लोग सीधे पहुंच गए थे अयोध्या और वहां जो यही आगे आगे चल रहे थे, वहां जाकर के सिर्फ अखिलेश यादव बुराई कर रहे थे सरकार की सह पा करके। तब से जो अखिलेश यादव अपने मन में लिए हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि आकर के अपनी गलती मान लेंगे, नहीं माने, पार्टी से बाहर किए गए तो क्या होगा इनकी सीट पर, कौन चुनाव लड़ेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहां तैयारी कर रहे थे वही इनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे। क्योंकि जब से ये वहां गए हैं मुख्यमंत्री के करीबी बनने के चक्कर में, तब से इन दोनों में टकराहट है और इस सीट का समीकरण ही ऐसा कुछ है। सीट का समीकरण ही कुछ ऐसा है। दलित वोट सबसे ज्यादा है, ब्राह्मण वोट है, निषाद वोट है, यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, ब्राह्मणों का वोट अधिक है, 60-65 हजार के आसपास है। तो क्या यहां से जो है किसी ब्राह्मण कैंडिडेट जो पूर्व में रह चुके हैं अखिलेश यादव जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको असुरक्षा की भावना जरूर होगी। क्योंकि जिस तरह से चल रहा है इन दिनों, लोग अपने टिकट की जुगत में लगे होंगे, उससे साफ जाहिर है। और यहाँ इस सीट पर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर के नेता, यह सीट जो अभय सिंह के लिए अब आसान नहीं है। यह सीट अब बिल्कुल आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी का समीकरण ही कुछ इस तरह से था, जो अभय सिंह 2 बार विधायक बन गए, लेकिन अब बदले समीकरणों के साथ उनका विधायक चुना जाना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा है वो हमने 2022 के अनुसार आपको पेश कर दिया है, आप खुद उस पर गौर करिएगा। अगर अखिलेश यादव जी ने यहाँ सही प्रत्याशी का चयन किया और करेंगे ही, तो इनका आंकड़ा तो फेल होगा ही, साथ में ये जो है चुनाव भी निश्चित ही हारेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी पूरा सोच विचार करके ही इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। जिस तरह से उन्होंने 2022 चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से बगावत की है। धन्यवाद।